इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये हमें नहीं पता है, तो इसी को हम सबसे पहले मान लेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे हम कि माना झुंड में हिरणों की संख्या, तो ये हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे। अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि जितने झुंड में हिरण है उसका आधा भाग मैदान में चर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि मैदान में हिरणों की संख्या। तो ये हमें क्या कहा गया इसके बारे में कि जो झुंड के आधे हिरण है वो मैदान में चर रहे हैं। तो झुंड में अगर कुल x हिरण है तो इसका आधा क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, x को 2 से भाग कर देंगे, यानी कि x/2 ये हमारा आधा हो गया। अब इसके अलावा हमें कहा गया है कि जो शेष का 3/4 है वो पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पड़ोस में हिरणों की संख्या। तो देखिए इसके बारे में हमें कहा गया है कि शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुल झुंड में हिरणों की संख्या x है, जिसमें से आधे मैदान में घास चर रहे हैं, तो आधे का 3/4 कहा गया है। तो देखिए आधा हमारा ये है, तो आधा क्या होगा, x/2 ही होगा। तो इसका 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है, ये हमें कहा है। तो इस आधे का 3/4 करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसमें 3/4 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा x का 3 से गुणा 3x बटे में 2 का 4 से गुणा 8, तो 3x/8 हो गया। अब इसके बाद हमें कहा गया है कि जो शेष बचे हैं 9 हिरण वो एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे कि तालाब में हिरणों की संख्या, तो ये कितनी है, 9 है। अब देखिए यहाँ पर अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास जो झुंड में हिरणों की संख्या है वो x है। अब ये जो कुल x हिरण है ये देखिए कहाँ कहाँ पर बटे हुए हैं, आधे तो मैदान में है और जो आधे का 3/4 है वो पड़ोस में खेल कूद कर रहे हैं, और जो शेष है 9 वो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें कुल झुंड में हिरणों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि इन तीनों को जोड़ने पर हमें x प्राप्त होगा। तो इन तीनों को जोड़ते हैं, x/2 प्लस में 3x/8 प्लस में ये वाला 9, तो हमें कुल कितना प्राप्त होगा, कुल झुंड में हिरणों की संख्या यानी कि x। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना, अब 2, 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये 8 ही आएगा। अब 2 से 8 को भाग करते हैं तो 4 आएगा, 4 का x से गुणा करते हैं तो 4x, प्लस है तो प्लस। अब 8 से 8 को भाग 1, 1 का 3x से गुणा करेंगे तो 3x ही आएगा। इसी तरह से इस 1 से 8 को भाग करेंगे तो 8 ही आएगा, 8 का 9 से गुणा कर देंगे तो 72 हो जाएगा, बराबर में x है। अब यहाँ से इस 8 को इधर लेके जाएंगे, इधर भाग में है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये x गुणा में 8 हो गया, और इधर क्या बचा, 4x प्लस 3x कितना हो गया, 7x प्लस में ये हमारा 72। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से हमारा ये x का 8 से गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा, ये 7x इधर प्लस में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा, और इधर बचेगा 72। तो यहाँ से देखिए बाकी हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ हमारा है 72 बराबर में इधर 8x माइनस 7x, तो 8x में से 7x घटाएंगे तो 1x बचेगा, यानी कि सिर्फ x। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर में 72। तो ये हमने x का मान निकाल लिया, यानी कि अब हम झुंड में हिरणों की संख्या बता सकते हैं। तो लिख लेंगे झुंड में हिरणों की संख्या, तो ये हमने x माना है और x का मान 72 आया है,
यानी कि यही हमारा आंसर है, यानी कि झुंड में हिरणों की संख्या 72 है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।